नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस पर होने वाले सोराइसिस की। फेस सोराइसिस जब होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका चेहरा आपकी पहचान होता है और कई बार पेशेंट फेस सोराइसिस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, अंदर ही अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एम्बेरसमेंट बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करने लग जाते हैं। और कई बार हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना कॉलेज और स्कूल जाना भी बंद कर देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फेस सोराइसिस, क्योंकि उनके चेहरे की पहचान बिगड़ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, आपका फेस सोराइसिस होना आपकी पहचान को बिगाड़ता नहीं है। ये एक दिक्कत है, किसी को भी हो सकती है। इसकी वजह से आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से रखना है, या फिर अगर आप ऑफिस जाते हैं या बाहर लोगों से मिलते हैं तो आपको इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको फेस सोराइसिस से छुटकारा पाना है। इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा फेस सोराइसिस होता कैसे है और इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेस सोराइसिस भी सोराइसिस का ही हिस्सा है, जो कि एक प्लेग सोराइसिस होता है। यानी जब आपके शरीर में आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी के स्किन सेल टर्नओवर टाइम को डैमेज पहुंचाता है। इसकी वजह से आपकी बॉडी में आपको कहीं भी सोराइसिस के पैचेस दिखाई दे सकते हैं, जिसमें आपको हल्की सी इन्फ्लेमेशन और ड्राई स्किन आपको बहुत ज़्यादा दिखती है। और जो आपके डेड स्किन सेल्स होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर स्टोर होने लग जाते हैं, जिनमें आपको फ्लैंक्स देखने को मिलते हैं जो कि धीरे धीरे झड़ते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें खुजली महसूस होती है। सिल्वरी स्किन कलर आपकी स्किन का हो जाता है। और इस सिनेरियो में हम देखते हैं कि आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, आपकी कोहनी पर हो सकता है, आपके हाथ पर हो सकता है, और कई बार ये पेशेंट्स के चेहरे पर हो जाता है। और जब ये चेहरे पर होता है तो पेशेंट इसको अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि इसको छुपा भी नहीं सकते। वो अगर वो छुपाना चाहे, आपके हाथ पे होता है तो कई बार पेशेंट इसको छुपा लेते हैं, लेकिन चेहरे पे वो इसको छुपा नहीं पाते और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो कि उनके लिए गलत है। मैं बार बार स्ट्रेस लेते हैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने बहुत पेशेंट्स में देखा है जो भारत होम्योपैथी में आते हैं, या जब हमारे डॉक्टर की टीम से टेलीफोनिक कन्वर्जेशन होता है तो डॉक्टर्स जब पेशेंट से बात करते हैं तो ये एक बात ऐसी है जो कॉमनली सभी पेशेंट में हमें देखने को मिलती है। और इस स्ट्रेस की वजह से उनका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो आपको सबसे पहले अपने फेस से सोराइसिस को साफ करना है, हटाना है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको काम रहना है, आपको शांत रहना है, आपको इस बीमारी को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है। आपको समझ आ गया है सोराइसिस की तरह एक बीमारी है, जैसे सोराइसिस रिकवर होते हैं, जैसे सोराइसिस से ठीक होते हैं, उसी तरीके से आप फेस सोराइसिस से भी ठीक हो सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे या आपका ट्रीटमेंट बहुत स्पीडली आप पर असर करेगा, तो ऐसा नहीं होता। कई पेशेंट्स में बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है, कुछ पेशेंट में बहुत धीरे धीरे रिकवरी देखने को मिलती है। नंबर 2 टिप जिसकी मदद से आप अपने फेस सोराइसिस को बचा सकते हैं वो है आपको अपने फेस पर मॉइस्चराइज करते रहना है। यानी जहाँ भी आपको सोराइसिस के पैचेस हैं और जहाँ नहीं भी हैं वहाँ पर भी आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। आपको अपने फेस को और जो पैचेस हैं उनको ड्राइनेस से बचाना है, क्योंकि अगर आपके पैचेस में ड्राइनेस आती है तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके पैचेस और ज़्यादा बढ़ते हैं, आपका सोराइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपने फेस को मॉइस्चराइज करना है। अब सवाल ये आता है कि मॉइस्चराइज तो करना है लेकिन किससे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको स्टेरॉइड्स फ्री क्रीम्स का इस्तेमाल करना है, लोशंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टेरॉइड्स आपकी बीमारी को सप्रेस करते हैं, उसको ठीक नहीं करते। आपको ये गलती नहीं करनी है। कई बार पेशेंट स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ समय तक उनको इंस्टेंट रिलीफ देखने को मिलता है, लेकिन क्या होता है उसके तुरंत बाद उनकी जो बीमारी होती है वो दुगनी तेजी से बढ़ती है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं तो डॉक्टर की मदद से धीरे धीरे उनको छोड़ें, क्योंकि स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको ऐसी क्रीम्स का, ऐसे लोशंस का इस्तेमाल करना है जो केमिकल फ्री हो और स्टेरॉइड्स फ्री हो। इसके लिए आप आयुर्वेदिक भी ले सकते हैं, होम्योपैथिक लोशंस भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप घर पर भी बेबी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्टेरॉइड्स भी नहीं होते और ना ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे की स्किन काफ़ी कोमल होती है। उसी
की वजह से उसके अंदर ना तो ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही स्टेरॉइड्स का। तो आप बेबी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप टी ट्री ऑयल और नीम ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। आप नारियल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसमें आप कपूर डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके सोराइसिस के पैचेस को ठंडक देगा और जिसकी वजह से आपका सोराइसिस धीरे धीरे रिकवर होगा। वहीं तीसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने आप को सनलाइट के एक्सपोजर से बचाना है, अपने फेस को सनलाइट के एक्सपोजर से बचाना है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, वो ध्यान नहीं देते इस बात का और इसकी वजह से उनका सोराइसिस बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है। क्योंकि जब भी आप सनलाइट एक्सपोजर में जाते हैं सोराइसिस के साथ, तो इसकी वजह से आपकी स्किन पर स्वेटिंग होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और स्वेटिंग की वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। और साथ ही जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, आपकी स्किन उनको सहन नहीं कर पाती क्योंकि आपकी स्किन में ऑलरेडी दिक्कत चल रही है। तो ऐसे में भी आपको सनलाइट एक्सपोजर से अपने आप को बचाना है और अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी रख सकते हैं। नंबर 4 टिप जिसकी मदद से आप अपने आप को फेस सोराइसिस से बचा सकते हैं वो ये है कि जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं तो उस समय ना तो आपको ठंडा पानी लेना है और ना ही आपको गर्म पानी लेना है। आपको हल्का गुनगुना यानी ल्यूक वार्म वाटर लेना है, क्योंकि ठंडा पानी और गर्म पानी दोनों ड्राइनेस को बढ़ाते हैं और इस ड्राइनेस की वजह से आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो आपके सोराइसिस के पैचेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन और खुजली की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आप एक होम रेमेडी भी अप्लाई कर सकते हैं। आप टी ट्री ऑयल या टर्मरिक ऑयल की मदद से भी अपने सोराइसिस के पैचेस में रिलीफ पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कॉटन का छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसको टी ट्री ऑयल में या टर्मरिक ऑयल में हल्का सा डिप करना है और अपने सोराइसिस पैचेस पर लगाना है। इसको लगाकर आपको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। अगर आपको इससे इरिटेशन होती है या खुजली और ज़्यादा बढ़ती है तो आप इस नुस्खे को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट और पर्सन टू पर्सन स्किन का टेक्सचर काफ़ी डिफरेंट होता है। हर टेक्सचर पर एक होम रेमेडी अप्लाई नहीं करी जा सकती। तो इसलिए अगर आपको रिलीफ मिलता है तो ही आप इस होम रेमेडी को अप्लाई करें, वरना आपको इस होम रेमेडी को अवॉइड ही करना है, क्योंकि इसके वजह से भी आपका सोराइसिस बढ़ सकता है। अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप इस होम रेमेडी को कंटिन्यूटी में स्टार्ट रख सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं लगभग 15 से 30 दिन के लिए। उसके बाद आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें अगर आप इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। वहीं अगली होम रेमेडी जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है, आप विटामिन ए कैप्सूल्स मार्केट से इजीली खरीद सकते हैं। उसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको आप अपने सोराइसिस पैचेस पर लगा सकते हैं। इससे आपकी स्किन में ग्लो भी आएगा, साथ ही आपके जो सोराइसिस पैचेस हैं उनमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो विटामिन ए के फ्लूइड से मॉइस्चराइज रहेंगे और उनको विटामिन ए की भी जो आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है, आपकी स्किन के लिए अच्छी होती है, वो भी फुलफिल होगी। तो ऐसे में आप विटामिन ई कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आपको अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में पानी के अमाउंट का खास ध्यान रखना है। आपको अपनी बॉडी को लगभग दिन में 4 से 5 लीटर पानी जरूर देना है, क्योंकि इसकी वजह से आपकी बॉडी डिटॉक्स अच्छे से होती है। और जब आप पानी कम मात्रा में पीते हैं तो आपकी बॉडी सही से डिटॉक्स नहीं होती, और जब टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से भी आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। तो ऐसे में पानी भी आप सही मात्रा में पिएं। वहीं आप नीम के पत्तों के इस्तेमाल से भी अपने फेस सोराइसिस से रिलीफ पा सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको नीम के पत्ते लेने हैं, पानी में उबालने हैं नीम के पत्तों को और पानी को ठंडा होने देना है और उसके बाद उस पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ देखने को मिलेगा। अब बात ये आती है, क्या इन टिप्स की मदद से आप अपने फेस सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हाँ, आप इन टिप्स की मदद से अपने फेस सोराइसिस में रिलीफ पा सकते हैं, लेकिन इसे प्रॉपरली ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि फेस सोराइसिस भी सोराइसिस का ही हिस्सा है। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपकी स्किन को डैमेज पहुंचा रहा है और इसके चलते आपकी स्किन पर आपको सोराइसिस पैचेस देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में ये आपकी बाहर की दिक्कत नहीं, ये आपके शरीर के अंदर की दिक्कत है। इसको मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कई सोराइसिस के पेशेंट आए थे जिन्हें ये लगता था उनका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन भारत होम्योपैथी से मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा रिलीफ मिला है और काफ़ी पेशेंट्स रिकवर भी हुए। और इसका खास कारण ये है कि भारत होम्योपैथी में जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती है, यानी पेशेंट के मेन रूट कॉज पर काम करा जाता है। पेशेंट टू पेशेंट रूट कॉज डिफरेंट होते हैं। किसी पेशेंट का जो सोराइसिस एग्रीवेट होता है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से एग्रीवेट होता है,
ये कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से उनका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंजप्शन हो गया, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो है लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी एग्रीवेट करती हैं कुछ चीज़ें जो रूट कॉज बन जाती हैं आपकी बीमारी का। तो ऐसे में अगर उस रूट कॉज पर काम कर लिया जाए जो आपकी बीमारी को बढ़ाता है तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो अगर आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही आप अपना सजेशन भी कमेंट के थ्रू हमें दे सकते हैं। और अगर आप सोराइसिस या स्किन से रिलेटेड और अपडेट्स लेना चाहते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको सोराइसिस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देंगे जो हर एक सोराइसिस पेशेंट को पता होनी चाहिए। और ऐसी ही नई वीडियोस और नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको अपडेट इजीली मिले और आपको पता चल जाए जब भी हमारी नई वीडियो आती है। और इसी के साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।